गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अरविंद में सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को रिमाइंडर या शेषफल के बारे में कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को, बहुतों को, आप लोगों को शेषफल के बारे में पहले से पता होगा। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो शेषफल मेरा होता क्या है? शेषफल जब मैं किसी संख्या को, है ना, जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या n है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं a से, और वो संख्या जा रही है b बार, और मेरा r रिमाइंडर बच जाता है। क्लियर है? इसी संख्या को अब मैं इसे क्या बोलूँगा? a मेरा क्या है? भाजक, और ये है मेरा भाज्य, ये है मेरा भागफल, और ये मेरा शेषफल। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे की क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस शेषफल के बारे में। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। क्लियर? शेषफल निकाला कैसे जाता है? ठीक है, आइए कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लीजिए 25 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। बचेगा कितना? 1। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, या फिर मैं ऐसा समझाना चाहूँगा, अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ और 7 बार में भाग देता हूँ, कितना होगा? 4 7 28, 28। ठीक है, कितना जाएगा? यहाँ पे माइनस का साइन होता है, कितना बचेगा? -3। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 25 को भाग दिया किससे? 4 से, तो एक बार क्या बचा? -1, एक बार बचा क्या? पॉजिटिव का 1, और एक बार बचा -3। क्लियर है? कहने का मतलब है जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 25 को 4 से, तो एक बार +1 बच रहा है और एक बार -3। इन दोनों का अगर टोटल करूँ, अगर साइन को हटा के टोटल करूँ, तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। कहने का मतलब है 1 इसका शेषफल या तो क्या होगा? +1 होगा, या तो -3 में लिख सकता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे 47 मुझे दिया हुआ है और बोला है कि 5 से इसको डिवाइड कीजिए। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये 5 से 9 बार में जाएगा, बचेगा कितना? 2 यहाँ शेषफल बच रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहूँ इसका, तो 5 और 2 के बीच का गैप कितना है? 3 का है। 5 और 2 के बीच का गैप कितना है? 3 का है, तो -3 इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 99, उसको डिवाइड करना है मेरे को 12 से। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 8 बार में जाएगा 96 है ना, 12 8 96 होता है। बचा कितना? 3 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 और 3 के बीच का अंतर। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना है कि अंतर है ना। ठीक है, इसमें साइन चेक नहीं करना है, 12 और 3 का डिफरेंस देना है। 12 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है, मतलब -9 रिमाइंडर बच सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो 5/12। ठीक है, 12 नहीं 108 होता है, 12 निया 108 होता है। देखो 108 तक मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से 108 कितना दिखा है? 12 निया 108, तो 108 और 5 के बीच का गैप कितना है? 3 का गैप है। बड़ा कौन है? ये। जब इससे इसको माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 3, वो भी माइनस का, तो पॉजिटिव का कितना होगा? 9। ठीक है, या तो मेरा आंसर क्या होगा? -3 रिमाइंडर बचेगा, या तो फिर पॉजिटिव का 3। ठीक है, वैसे ही देखते हैं। सत्रह को डिवाइड करो 64 को डिवाइड करना है 17 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों निकाल के देख लेते हैं। 17 चौक 68 होता है।
ठीक है, 68, 68, ठीक है, मतलब इससे बड़ा संख्या कौन सा 68 है जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इनके बीच का गैप कितने का है, 4 का गैप है, मतलब निगेटिव का 4, क्योंकि मेरे को तो 64 तक जाना था, मैंने कहाँ तक गया 68 तक, मतलब 4 बढ़ा दिया, मतलब ये इससे इसको माइनस करूँगा कितना बचेगा, माइनस बचेगा 4, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया -4, ठीक है। अंतर देख रहे हैं ना, ये माइनस में इसलिए रहे क्योंकि इससे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन लगता है, ठीक है। अब पॉजिटिव देखूंगा तो 17 - 4 कितना हो गया, 17 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 13, ठीक है, या तो धनात्मक 13 होगा या तो ऋणात्मक 4 होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे, क्लियर है। एक बात और ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे देखना पॉजिटिव रिमाइंडर पे ही ध्यान देना है ना, पॉजिटिव, जैसे कि ये रिमाइंडर है इसका, ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है, क्लियर, ये इसका रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर पर ही ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एक बात नोट करके लिख लेना यहाँ पे, जब है ना, यदि रिमाइंडर हमेशा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा प्राप्त होता है, क्लियर है। भाजक से छोटा प्राप्त होता है कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ 4 से डिवाइड कर रहा था तो 1 मिला, 5 से डिवाइड कर रहा था तो 2 मिला, 12 से डिवाइड कर रहा था तो 3 मिला, ठीक है, 12 से डिवाइड करे तो 9 मिला, 17 से डिवाइड करे तो 13 मिला। कहने का मतलब है अगर किसी भी संख्या, जैसे कि मान लो ये 64 को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर किसी भी संख्या, यहाँ पे n नंबर हो सकता है, 64 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, 64 की जगह कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि n को यदि मैं किसी भी डिजिट से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मान लो 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, n - 1 0 to n - 1 ही होगा, तब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि है ना, 17 से बड़ा नहीं होगा और ना ही 17 से बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मेरा आंसर हमेशा 0 से 17 के बीच में होगा, मतलब 0 से 16 तक कुछ भी हो सकता है ना। 17 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 0 to 16, यहाँ तक मेरा रिमाइंडर 0 से 16 तक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अंश वाली संख्या है, मतलब भाज्य संख्या कौन सी है, किसे मुझे डिवाइड करना है। क्लियर है? मेरे ख्याल तक यहाँ तक चीज़ें सब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम नेगेटिव रिमाइंडर को और थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला चीज़ ये देखोगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अब ऊपर की संख्या एक छोटी है, नीचे की संख्या एक अधिक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जब 46, जैसे कि मान लो जैसे मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो क्या होगा, 8 शून्य शून्य, कितने बार में जाएगा, 0 बार में, बचेगा कितना, 8। ठीक है, उसी तरह 9 से मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो सपोज मैं एक बार डिवाइड कर रहा हूँ, 9 एकम 9, माइनस करना है, बचेगा कितना, -1। ठीक है, या तो मेरा आंसर 8 होगा या तो मेरा -1 होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा आंसर जो है या तो +1 मिल जाए या तो -1 मिल जाए, है ना। -1 या +1 लेने का रीज़न ये है कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलता है, और नेगेटिव के केस में ये होता है कि 1 की पावर यदि सम संख्या हो तो पॉजिटिव को 1 मिलता है, और 1 की पावर अगर विषम संख्या हो तो नेगेटिव को 1 मिलता है। क्लियर है? चलो, तो हम लोग हमेशा क्या खोजेंगे, या तो मैं -1 खोजूंगा या तो +1 ढूंढूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब मेरे को -1 मिल रहा है क्योंकि अंश वाली संख्या छोटी है, डिविजर वाली संख्या छोटी है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 99/46। तो ये -1 की पावर विषम संख्या है, मतलब -1 ही मिलेगा, -1/46 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 है। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों बीच का गैप लेना पड़ेगा। 46 और 1 का गैप कितना था, 45, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45/46, और आंसर मेरे रिमाइंडर के केस में कितना हो जाएगा, 45। देखो 45 को 46 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा,
ये कितना बचेगा, 45 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हो आप लोग कि यदि मैं किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, छोटी संख्या ही बचना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर 8 डिवाइडेड बाई 12 करूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 होगा, 12 डिवाइडेड बाई 123 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 12 ही होगा, 17 डिवाइडेड बाई 19 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 17 ही होगा, 16 डिवाइडेड बाई 23 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 63 होगा, 18 डिवाइडेड बाई 23 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 18 ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं किसी संख्या को या फिर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करूँ तो हमेशा रिमाइंडर मेरा क्या होगा, छोटी संख्या ही बचने वाली है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, 37/38 क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कितना, -1 के पावर 123/38 इक्वल टू -1 के पावर विषम संख्या है तो यहाँ -1 ही मिलेगा, -1/38 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 37 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 इक्वल टू 98/99 है ना। ऊपर की संख्या छोटी है तो -1 के पावर 100/99। ठीक है, -1 के पावर 100 मतलब सम संख्या है, मतलब पॉजिटिव का 1 मिलेगा 1/99 और रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वल देखो 127 128 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 के पावर 128/128 ये हो जाएगा 1/128 इक्वल टू 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 69/68 देखो ऊपर वाली बड़ी संख्या है तो 68 से एक बार बजाएगा और एक बचेगा 68/68 तो ये कितना हो जाएगा 1/68 ये हो जाएगा कितना 1। क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं 68/69 -1 के पावर 79/69 ये हो जाएगा -1/69 रिमाइंडर कितना बचेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 68। यहाँ पे देखो 67/68 है ना, 67/68 है, ये हो जाएगा -1 की पावर 68/68 तो -1 के पावर सम संख्या है मतलब 1/68 इक्वल्स टू 1 इसका रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखो 2001/2002 मतलब -1 के पावर 2020 है ना 2020/2002 -1 के पावर 2020 है तो सम संख्या है तो 1/2002 इक्वल टू यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा 73/74 ये हो जाएगा -1 के पावर 79/74 -1 के पावर विषम संख्या है मतलब -1/74 बचेगा मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 73 इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 81/82 मतलब -1 के पावर 89/82 इक्वल टू -1 के पावर विषम संख्या है मतलब -1/82 बचेगा, दोनों के बीच का गैप निकालना 81/82 मतलब 81 इसका रिमाइंडर है। यहाँ पे देखो 93/94 -1 के पावर सम संख्या है ना तो ये कितना हो जाएगा 1/94 इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद 75/76 है तो -1 के पावर 125/76 विषम संख्या है मतलब -1/76 इक्वल्स टू 75 ही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों हम लोग निगेटिव लेते हैं, -1 या +1 हम लोग क्यों जाते हैं, ताकि कैलकुलेट करने में आसान होगी। क्यों आसान होगी? क्योंकि -1 के पावर अगर सम संख्या है तो यहाँ पे +1 मिलेगा। ठीक है, -1 के पावर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे -1 मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग या तो +1 की तरफ जाएंगे या तो -1 की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इससे इजी होता है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं जिससे हम लोग रिमाइंडर को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास 97/8 है तो अपन क्या करते हैं जैसे कि अब देखो कि 97 के पावर, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि इस 97 के पावर 123 मतलब क्या होता है, मतलब 97 का मल्टीप्लिकेशन 97 इंटू 97 7 इंटू 97 अप टू कितने बार 123 बार
123 बार होगा। कहने का मतलब है कि यदि मैं 97 को 8 से डिवाइड करूं, कहने का मतलब इन सभी 97 को क्या करूं मैं 8 से डिवाइड करूं, मतलब 97/8 करूं, तो क्या होगा 9 1 8 एकम 8 बचे कितना 8 दूनी 16 बचेगा कितना 1 इंटू 1 कितने बार बचेगा 123 टाइम्स बचेगा। तो मैं इस संख्या को 97/8 को 1/8 या फिर 1 की पावर 123/8 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप लोग इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा डिजिट होगा डिनोमिनेटर से या फिर जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, कहने का मतलब भाजक से अगर बड़ी डिजिट है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 1 के पावर 123/8 और 1 के पावर कुछ भी हो क्या होगा 1 होगा, मतलब यहाँ मिलेगा 1/8, रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 1। क्लियर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 9 4 13 9 पंचे 45 बचा 2 2 टू द पावर 99/9। अब आप लोगों को ये देखना है कि 2 के पावर में 8 आता है कि नहीं। 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, क्यूब करूँ, 2 टू द पावर 4 करूँ तो 8 मिलता है कि नहीं। अपने को पता है क्या 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 8/9 वाला फॉर्म लेके आ जाएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो इसको 8 बना लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 99 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। कहने का मतलब है a टू द पावर n टू द पावर m इक्वल्स टू क्या होता है a टू द पावर m इंटू n होता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसका फॉर्मेशन चेंज करके क्या कर लेंगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया इस फॉर्मेशन में चेंज हो गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास, ठीक है। क्या होगा इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 8 के पावर 33/9, ठीक है। 8 के पावर 8 और 9 में कितने के बीच कितने का अंतर है 1 का, ये कितना हो जाएगा -1 के पावर कितना है 33, जो कि एक विषम संख्या है। तो -1 के पावर 33 विषम की संख्या है, तो बचेगा कितना मेरे पास 1 ही बचेगा, वो भी माइनस में। तो -1/9 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 8, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या -1 टू द पावर 33/9 इक्वल टू -1/9 इक्वल्स टू 8 इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 64। 13 पंचे 65 होता है ना, 13 पंचे 65 मतलब एक ज़्यादा, मतलब इसको -1 टू द पावर 97/13 लिख सकते हैं, ठीक है। 13 पंचे 65 एक ज़्यादा हो रहा है इससे, 13 के मल्टीपल में 64 नहीं आता लेकिन 65 आता है, मतलब -1 मिल रहा है। -1 की पावर 97 कितना हो जाएगा -1/13। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 12 इसका रिमाइंडर हो जाएगा इक्वल टू 2। तो इसको भी 8 बना लो। 8 कहने का मतलब इसको क्या कर लेंगे 2 के क्यूब में चेंज कर लेंगे। 2 का क्यूब इंटू इसको लिख सकते हैं ऐसा, कितना हो जाएगा ये 3 है, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 66/9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 के पावर 66/9 हो जाएगा। -1 के पावर क्या 66/9, ये कितना हो जाएगा -1 के पावर 66 है, मतलब पॉजिटिव, मतलब 1/9। आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। आपको सीधा सीधा यहीं से दिख गया ना, 2 के क्यूब कर रहे हैं। 2 का क्यूब करने के बाद 3 से कैंसिल हो रहा है क्या संख्या, 3 छक्का 18 66 बार में कैंसिल हो रहा है, मतलब मेरे पास क्या मिलने वाला है 8/9 मिलने वाला है। और -1 मिलेगा, -1 के पावर कितना है पॉजिटिव इवन नंबर है, -1 के पावर इवन नंबर मतलब पॉजिटिव को 1 मिलने वाला है। तो डायरेक्ट आप लोग 1 लिख सकते हो। आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो। अब इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये कितने बार में जाएगा 3 से, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, ठीक है 9। कहने का मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे कितना हो जाएगा -1 के पावर 55 मिलेगा यहाँ पे, -1 के पावर 55/9। तो -1 के पावर विषम संख्या है, मतलब यहाँ -1/9 मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 8, ये मेरा रिमाइंडर होगा। क्लियर है, ठीक है।
सपोज इसके जगह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे 2 टू द पावर 167/9 रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखते हैं 2 का क्यूब और इसको 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 बच गया, इंटू 2 का स्क्वायर बाई 9 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है 8 के पावर 55 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 9, यहाँ से मेरे को -1 मिलता, दोनों के बीच में -1 मिलता, तो ये हो जाता -1 की पावर 55 इंटू 4 बाई 9 इक्वल टू, है ना, ये -1 ही मिलता, तो -1 इंटू 4 कितना हो जाता है, -4 बाई 9। दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 का है, तो -4 है, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 9 इक्वल टू 5 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, 2 टू द पावर 28, तो इसको भी 8 बना लो, 8 बना लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, है ना, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट समझ में आ रहा था, डायरेक्ट करना, नहीं तो फिर मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूँ ना, एक एक स्टेप बता देता हूँ। 2 का क्यूब करेंगे, अब ये कितने बार में, 3 या 27 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 9, है ना। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 2 रूल लग रहा है ना, यहाँ पे 2 नियम लग रहा है, कौन कौन सा, a टू द पावर m इंटू एन इक्वल टू a टू द पावर m इंटू एन, ये वाला रूल लग रहा है। दूसरा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये दोनों रूल लगेगा। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे दिया 2 टू द पावर 28, यहाँ पे भी 9 3 27 और 1 28 हो रहा है। क्लियर है, ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, अभी नंबर सिस्टम चल ही रहा है, तो आगे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, घात एवं घातांक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 के पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1 की पावर विषम संख्या, मतलब -2 बाई 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 के पावर 87 डिवाइड करना है मेरे को 20 से, ठीक है। तो 3 के पावर में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 20 से पूरा डिवाइड हो जाती है, या फिर 20 से डिवाइड करने पर -1 या +1 देती है। देखो 3 के पावर में 81 आता है, 20 से डिवाइड करने पर 80 तक जाता है, तो +1 मेरे को मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 के पावर मतलब 3 के जो पावर है उसको 81 तक ले जाएंगे, मतलब 3 टू द पावर 4 मेरा 81 होता है। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4 बचा 3, मतलब 3 का क्यूब इधर बच गया। डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। 20 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा, इसको लिख कैसे सकते हैं, ये हो जाएगा 81 बाई के पावर 21 इंटू 27 बाई 20। देखो 20 से 80 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 20 चौक 80, बचेगा कितना, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, बाई 27 को 20 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। इसके लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ करोगे, 3 टू द पावर 4 कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, 4 3 12 और 3 15, मतलब 3 का क्यूब यहाँ पे भी बच रहा है, ये हो गया 81 मतलब यहाँ पे भी कितना बचेगा, शेषफल 27 बाई 20, मतलब 7 बचेगा यहाँ पे भी। अब इसको देखते हैं, इसको भी कर लो, 3 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 16 चौक 64 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 81 की पाई 16 पावर 16 इक्वल टू 20/20, ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 7 के पावर 89, ठीक है। देखो जब तक इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कभी सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन है ना, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लॉजिकली कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। देखो अब 7 के मल्टीपल में 400 आता है क्या, नहीं आता, कहीं ना कहीं नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को ये पता है कि 49 का स्क्वायर जो है, 49 का स्क्वायर है तो 2401, ठीक है।
49 का स्क्वायर होता है 240। कहने का मतलब है कि 7 टू द पावर 4 है, इसको मैं 7 टू द पावर, जो 7 की पावर 89 है उसको मैं 7 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 से ये हो जाएगा 2401 के पावर 22 इंटू 7 बाई 400। ठीक है, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, एक बचा, एक के पावर कुछ ही हो, एक ही आता है, ये आ गया 7 इसका रिमाइंडर। उसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 4, सेम क्वेश्चन हो गया क्या ये, है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना है 1। क्लियर है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 7 के पावर 83, तो 7 टू द पावर 4, ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब 20 बार में चले जाएगा, ये बचेगा कितना 7 का क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू, यहाँ से तो 1 मिलेगा ही, 7 का क्यूब होता है 343 बाई 400, तो आंसर कितना हो जाएगा 343, ये मेरा रिमाइंडर। क्लियर है, 343 400 से छोटा है, मतलब वही संख्या मेरी रिमाइंडर ही होगी। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 टू द पावर 4 के पावर 20 इंटू, ये कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 4 9 36, 49, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2401 के पावर 49 बाई 400 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 400 इक्वल्स टू 1। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 4 इंटू 100 अपॉन 400 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2401 के पावर 100 अपॉन 400 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 के पावर 100, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्लियर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, है ना। मैं बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है जो पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें कोई मैथड का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा थ्योरम कौन सा है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 97 के पावर 23 प्लस 1 बाई 98। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 97 के पावर 23 बाई 98 अलग से लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 98 अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसमें देखोगे कि 1 इसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला पोर्शन। अब ये वाला कैलकुलेशन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो 97 अपॉन 98 मतलब ये -1 के पावर 23 अपॉन 98। क्लियर है, इसके पावर विषम संख्या है, मतलब यहाँ पे -1 बचेगा, -1 बाई 98। ठीक है, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 97 बच गया, 97 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 98 अपॉन 98। ठीक है, 98 अपॉन 98 मतलब 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना आ गया 0। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन को देखते ही नहीं है क्योंकि 1 तो यहाँ पे आएगा ही। यहाँ देखते हैं -1 के पावर 356 पॉजिटिव संख्या है, मतलब पॉजिटिव 1 आएगा, प्लस 1 बाई 120 इक्वल टू 2 बाई 120 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो 66 67, या -1 के पावर 67 प्लस 68 है, 68 है मतलब कितने बार में जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब अपॉन 66, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 67 है, -1 प्लस 2 का क्यूब 8 बाई 66 इक्वल टू, ठीक है, -1 में से 8 ये कितना बचेगा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। क्लियर है, उसके बाद आगे देखते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 53/52। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे कि ये क्या हो जाएगा 53 के पावर 87/52 लिख सकते हैं इसको, प्लस 54 के पावर 2/52 लिख सकते हैं। अब इसको आगे स्टेप में बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 52 एक का डिफरेंस है, ये हो जाएगा, अच्छा ये 53 है ना, तो 1 के पावर 87, 1 के पावर 87 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर अपॉन 52, ये हो जाएगा 1 + 4/52। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5/52 इक्वल टू कितना 5, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 57/58। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो मेरे ख्याल से ना जितना ज़्यादा आप लोग अपना दिमाग यूज़ करेंगे कि कैलकुलेशन वहीं पे शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 57/58 देखो -3/8 है, -3/8 है तो बाद में पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 57 ये वाला पोर्शन तो अभी छोड़ दो, ये वाला सेक्शन अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो भाग में बटेगा, कैसे कैसे दो भाग में बटेगा 57/59/58 -3/58। तो ये वाला सेक्शन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, माइनस वाला। ठीक है, इसी को लेकर चल रहे हैं। तो पहला सेक्शन है 57/58, तो कितना एक का डिफरेंस है, -1 के पावर क्या है निगेटिव है, -1 के पावर 59। निगेटिव कहने का मतलब है ये क्या है ऑड नंबर है तो -1 ही मिलेगा, -1/58 और यहाँ -3 ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4/58। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा, दोनों का बीट का डिफरेंट, मतलब 58 में से 4 गया कितना बचेगा 54, 54 मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको आगे सॉल्व करो, है ना। ये कितना हो जाएगा 3/58 -3 होता है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ 3/58 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 50, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये तो -1 है तो यहाँ -1 मिलेगा बाई 58। अब इसको मैं पॉजिटिव में, सपोज मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 55/58, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 58 और ये कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 मेरे यहाँ से भी रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, 94 -1 मिलेगा यहाँ पे, -1 के पावर 27। ठीक है, -1 के पावर 27, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं ना, ये 28 कर लेते हैं इसको, ये 27 हो गया, -4/94 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। ठीक है, -1 के पावर 27 -1 ही मिलेगा तो -1 और -4 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5/94। 94 और 5 में डिफरेंस कितने का 89 का, 89/94। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 89। क्लियर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 मतलब -1 के पावर 28 -2/24। तो यहाँ पे मेरे को +1 मिलेगा, 1 - 2/24। तो 1 - 2 कितना होगा -1 -1/24। दोनों के बीच का डिफरेंस एक का है, मतलब आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कितना है 20 -1 -1 के पावर भी सम संख्या है तो -1 ही मिलेगी। यहाँ पे कितना है -1 ऑलरेडी है, -1/20 ये हो जाएगा -2/20। ये कितना हो जाएगा 18/20 और कितना हो जाएगा 18, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग। 20 या 60 मतलब 3 to the power 95 प्लस 5/20। सेपरेट भी कर लिया और डिवाइड भी दे दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे यहाँ देखो, नीचे में क्लियर है, ये क्या होगा यहाँ पे देखो ना, यहाँ क्लियर। चलो, है ना। अब 20 अभी जस्ट 20 वाला कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग। क्या कर सकते हैं उसको 3 to the power 4 में कन्वर्ट कर लो। 3 to the power 4 ये 95 है, मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 15 मतलब 3 का क्यूब यहाँ मिल जा रहा है बटे 20 प्लस 5/20 इक्वल टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 81 मतलब 1 × 27/20 प्लस 5/20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5/20
20, ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12/20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, ठीक है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन 123 है, तो 20 छक 120 होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, 3 की पावर 4। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट, है ना। इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पे 20 से 6 बार में 120, यहाँ पे भी 6 बार में 120, यहाँ 1 की पावर 29, मतलब यहाँ 1/20 बचेगा, यहाँ पे 3/20 बचेगा, मतलब 3 टू द पावर। एक स्टेप लिखना पड़ेगा क्या? चलो मैं लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 123 के पावर 78 प्लस 121 के पावर 29, ठीक है। अब इसको 20 से डिवाइड कर लो, सेपरेट सेपरेट, है ना। ये हो जाएगा 123 के पावर 78 प्लस 121 के पावर 29/20 इक्वल टू, ठीक है। इसको डिवाइड किया कितना बचेगा, 3 टू द पावर 78 अपॉन 20 प्लस 1 के पावर 29/20 इक्वल टू, ये 3 की पावर 78 है, कहने का मतलब है 3 टू द पावर 4, 4 एकम 4, 4 में 36 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 1/20 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये तो 1 हो जाएगा, 81 है ये, 81 20 चौक 80, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, मतलब 3 9 प्लस 1/20, ये हो जाएगा कितना 10/20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सफिशिएंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आप लोग जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। और देख के बनाना, कहीं अगर 19-20 का डिफरेंस आ जाता है, कहने का मतलब है जोड़ने घटाने में या कैलकुलेशन में मेरे से कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसको करेक्ट करते हुए चलना है ना, रेक्टिफाई करो, करेक्ट करो और उसको मॉडिफाई करते हुए चलना है ना। हो सकता है कि कहीं मुझसे भूल चूक में गलती हो गई होगी, माइनस का प्लस ले लिया होगा, स्क्वायर क्यूब करने में गलती ले ली होगी, या फिर सम या विषम संख्या में निगेटिव का पॉजिटिव ले लिया होगा, तो वहाँ पे आप लोग चेक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। शेषफल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि कोई डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, कि 75 को 9 से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा, 75 को 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, डिवाइड कर लेता है सीधा सीधा, ठीक है, 9 8 72 और ले आता है कितना 3, ठीक है। तो एक दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि इसको सिंप्लीफाई कर देता है, कहने का मतलब है 3 से कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 25 से 75 और ये 3 3 9, सिंप्लीफाई कर देता है और क्या करता है, डिवाइड कर देता है, 3 8 24 और ये आ जाएगा कितना 1। क्लियर है, यहाँ पे कितना आ गया 1। क्लियर। अब एग्जामिनर इसको नंबर देगा या इसको नंबर देगा, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, इसको क्या करता है, गलत कर देता है, इसको नंबर देता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखो मेरा आधार यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो इसका बेस को मेरे को फिर से सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसको 3/9 लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है 1/3 है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। बेस मेरा 9 था, तो बेस मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 फिर से करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेस सेम होना चाहिए, और बेस सेम करने के लिए जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे किया था वही कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 3/9, ठीक है। तो ये भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसका यूज़, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसका यूज़ बहुत जगह होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैंसिल हो गया था तो दोबारा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि बेस मेरे को सेम रखना होता है, इसलिए मैं उसका मल्टीप्लाई करता हूँ। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपने को शेषफल निकालना है और ये कॉन्सेप्ट आप लोग यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ होगा चलिए देखते हैं।
ठीक है। 56 किसका मल्टीप्लाई है, करके देखो, है ना, या फिर क्या करो 2 से कैंसिल करना चालू करो। 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 22 बाई 56, या फिर इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7। क्लियर है। इतना लिखने के बाद ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 22 बाई 7, और अपने को पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे लिख लो 2 का क्यूब 3 सत्ते 21 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 7, ये 8 हो जाएगा। 8 बाई 7 कितना हो जाएगा 1 बचेगा, है ना। 1 के पावर 7 मतलब 1, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 बाई 7। 2 बाई 7 आंसर कितना होना चाहिए था, यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिलेगा, लेकिन क्या किया है मैंने ऊपर में 8 का गुणा किया और 8 का भाग दिया, इसलिए 8 से गुणा कर देंगे और 8 से भाग दे देंगे। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16 बाई 56। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 16, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 27 दूनी 54 27, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये हो गया 3 3 9 3 9 9, ये हो गया 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई कितना 27 27 इंटू 2। तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये देखो, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे, या फिर हम लोग 3 के क्यूब कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा कितना 3 के पावर कितना हो जाएगा 88 बाई 27 इंटू 2। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, ये हो जाएगा 3 टू द पावर, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, या फिर इसको एक स्टेप और लिख लो 3 के पावर 88 बाई 2। 2 से 3 कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 1 के पावर कुछ भी हो 1 बचता है, मतलब यहाँ पे कितना बचा 1 बाई 2। मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 27 के साथ, 27 बाई 27, ये कितना हो जाएगा 27 बाई 54। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 27। क्लियर है। 27 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 54 है, सेम चीज़ है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग कॉमन निकाल लो, 3 का क्यूब इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 215 बाई 54, ठीक है, इक्वल टू, क्लियर है। ये अपना 54 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 27 इंटू 2। ये वाला पोर्शन हट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही बचता है, तो 1 बाई 2 इंटू 27 बाई 27 इक्वल्स टू 27। ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो क्या हुआ कि पॉज हो गया था। जो कुछ लिखा है मैंने उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ होगा उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, मैंने ये बताया था आपको कि यदि किसी अभाज्य संख्या से, मतलब कोई भी संख्या n से किसी भी अभाज्य संख्या को मैं डिवाइड करूं, अगर उसकी घात अभाज्य संख्या से 1 कम है तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ ये बताया कि n और p मेरा सहअभाज्य होना चाहिए, जिनका HCF, सहअभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या होनी ही चाहिए, है ना, नहीं होगी तो उसका आंसर 0 होगा। सहअभाज्य संख्या नहीं है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर से ये कट रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये इससे भाग हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। अगर इसका कोई ना कोई मल्टीपल ऊपर प्रेजेंट रहा तो आंसर मेरा हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या होनी ही चाहिए, इसी कारण ये इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग जानते हैं फर्मेट थ्योरम के नाम से, ठीक है, फर्मेट थ्योरम के नाम से जाना जाता है ये। लेकिन अगर थ्योरम का नाम आपको याद नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी संख्या को अगर मैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो, और साथ ही साथ उसका पावर उस प्राइम नंबर से 1 कम है तो उसका शेषफल 1 आता है। इतना आप लोग याद रखना।
टोशन मेथड है कि फर्मेट थ्योरम है ना, या यूलर इक्वेशन है, या फिर यूलर थ्योरम के थ्रू इसके बनाया गया है। तो इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई ये किस लिए बनाया है ना। डिस्कशन करते समय ये चलता है कि भाई फर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर लेना बन जाएगा, अगर फर्मेट का आपको नॉलेज है तो। अदरवाइज एग्जाम में कभी ये नहीं बोलता कि फर्मेट थ्योरम से सॉल्व कीजिए, कभी नहीं बोलेगा कि टोशन मेथड यूज कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि 14 टू द पावर 77/11, ठीक है, इसको डिवाइड करो। देखो नीचे क्या है, 11 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब अगर इसका पावर एक कम हो तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब यहाँ 14 है तो उसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 11 कम 11 3 बच जाएगा, 3 टू द पावर 77/11, मतलब इसको लिख लो 3 टू द पावर 10 के पावर में 3 की पावर 10 है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अपन 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7/11। क्लियर, इक्वल टू ये कितना, ये वाला पोर्शन तो मेरे को कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 टू द पावर 10 का मल्टीप्लाई है, इससे एक कम का मल्टीप्लिकेशन है। बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 3 टू द पावर 7/11। अब देखो 3 के पावर में कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। 11 से 3 टू द पावर 4 होता है 81, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 होता है 243, है ना। तो 11 से डिवाइड करके देखो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक बच रहा है ना। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब है 3 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 11 कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 243 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 11। ये कितना हो जाएगा, मैं कैंसिल करो, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 दूनी 22 और 1 23, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9/11, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा 9। क्लियर है। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। वो थोड़ा सा बेसिक है लेकिन आप लोगों को पसंद आएगा। क्लियर है, चलो देखो यहाँ पे देखते हुए चलना, ठीक है। क्या है 14 के पावर 17, 14 के पावर 77/11, इसका मेरे को रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इजी करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 77/11। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसका मतलब होता है 3 का पावर 17 का मतलब होता है 3 का गुणा 77 बार, ठीक है। अब मेरा जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा इस संख्या को 3 को, तो 3 के पावर में कुछ ना कुछ मेरा रिमाइंडर बचेगा। हो सकता है 3 के पावर 1 बचे, हो सकता है 3 का स्क्वायर बचे, हो सकता है क्यूब बचे। आंसर से साफ पता चल रहा है ना, किसी का पावर में कुछ बचेगा, 3 के पावर में कुछ ना कुछ बचेगा। 9 क्या है, 3 का पावर ही है, या तो मेरा 3 बचेगा आंसर, या तो 9 बचेगा, या 27 बचेगा। इस टाइप से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन उसका होगा शेषफल के लिए, है ना। 3 के पावर में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन वाला एक कॉन्सेप्ट भी होता है, कंपेयर करते हैं। सपोज मेरा आंसर 3 के पावर 1 बचता है ना, तो डिवाइड करना है मेरे को 11 से, तो कितना बचता 3 बचता। सपोज 3 का स्क्वायर बचता, तो फिर कंपेयर करेंगे 11 से तो 9 होता। सपोज 3 का क्यूब बचता तो कितना होता 27, लेकिन 27 आ नहीं सकता शेषफल, 11 से एक बार और डिवाइड होगा, कितने बार जाएगा 11 दूनी 22 और बच गया कितना 5, 27, 5 बचता। 3 टू द पावर 4 डिवाइड करते हैं 11 से, कितना बचेगा 5 दिया 15, 15 बटे 11, 11 एकम 11, 4 15, ठीक है। 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा 4 दिया 12 बटे 11 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक चीज़ें क्या होगा, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। जब तक वहाँ पे 1 ना आ जाए, डिवाइड करते समय 11 से डिवाइड करते समय 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम लोग उसको कैलकुलेट करते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। क्यों 1 आने का वेट करते हैं अपन, क्योंकि आगे जब भी कुछ करोगे तो मेरा चीज़ें रिपीट होना चालू हो जाएगी। 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिर से 9, मतलब यहाँ से चीज़ें रिपीट होना चालू हो जाएगी। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 15 बटे 11 क्यों लिखा, देखो, ठीक है। अब 3 का क्यूब का वैल्यू कितना है 5, तो मैं 3 टू द पावर 4 को लिख सकता हूँ इस तरह से, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1/11। 3 का क्यूब का वैल्यू कितना है 5, तो मैं इसको एक और स्टेप कर सकता हूँ, 5 इंटू 3/11, ये कितना हो जाएगा
15/11, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 3 की पावर 4 81/11 कर सकते हो। मेरे ख्याल से 81 को डिवाइड करने से ज़्यादा बेटर है कि 15 को डिवाइड कर लो 11 से, यहाँ से भी मेरे को 5 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 15 को डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है ना कि 81 को, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि हर 5-5 के पेयर में, है ना, वो साइक्लिसिटी चलती जाएगी, हर 5-5 की साइक्लिसिटी चलती जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये साइक्लिसिटी किसकी हो रही है, घातों पे हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, जिस साइक्लिसिटी से वो चल रहा है उससे हम लोग घात को डिवाइड कर देंगे। मतलब 77 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि वो 75 तक डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, तो है ना 2 बचा। कहने का मतलब ये मेरा रिमाइंडर नहीं है, सेकंड स्टेप। ये क्या है, सेकंड स्टेप, मतलब दूसरा पद मेरा आंसर है। दूसरा पद क्या होगा मेरा, 9, तो 9 मेरा इसका आंसर होगा। क्लियर है। मैं बहुत ही आराम से बताया इसलिए टाइम लगा इसमें, लेकिन ये बेसिक मेथड है तो आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत बेहतर है। आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो समझने के लिए। क्लियर है। तो आप लोग के पास समय होगा तो इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। अब समय का डिफरेंस कितना लगता है इसमें, इससे 10 या 15 सेकंड का डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सेकंड स्टेप, मतलब 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़, कितने बार में जाएगा, 7 से 2 बार में जाएगा। ये कितना बचेगा, 5 की पावर 77/7। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 5 टू द पावर 6, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 6 कम 6 17 होगा, 6 दूनी 12, 5 17, है ना। तो 5 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 5 टू द पावर 5/7, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला सेक्शन, ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन लोग, 5 का क्यूब अलग कर लो और 5 का स्क्वायर अलग कर लो। ये हो जाएगा कितना, 7। ये कितना हो जाएगा, 125 इंटू 25/7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 7 49, 7 8 56, 56, है ना। 7 8 56 हो रहा है, मतलब -1 बचा, तो -1 यहाँ बच रहा है। मल्टीप्लाई करो, कितने बार में जाएगा, 7 21, 21 और 4 25 होता है, 7, ये हो जाएगा -4/7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन को भी मैं उसी तरह से बना के बताता हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, उसके बाद बाकी आप लोग इसी कॉन्सेप्ट में लगा के बना सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी तो बाद में इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बेसिक से बता देता हूँ तो ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। मेरे पास दिया है 19 की पावर 77, 19 की पावर 77/7, ठीक है, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 77/7 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करना चालू करता हूँ। 5 की पावर 1 को डिवाइड करना है 7 से, कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 का स्क्वायर डिवाइड करना है 7 से, कितने बार आएगा, 25, मतलब एक बार और डिवाइड हो जाएगा। 7 21, 4 25। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7, मतलब 4 5 20/7, 7 या 21, यानी फिर 7 या 21 भी लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पे 6, 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा, 6 5 30/7, 7 चौक 28, 2 30, 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 10/7, ये हो जाएगा 3, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा कितना, 5 3 15, 15/7, ये हो जाएगा 1 आ गया। मतलब 6 के लॉट में रिपीट हो रहा है। 77 को अपन क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ किए थे। 77 को हम लोग क्या किए थे, 6 से डिवाइड किए थे। क्यों, क्योंकि एक कम में मेरे को क्या मिल रहा था, रिमाइंडर रिपीट होने वाला था ना, क्योंकि 1 1 मिल रहा है। देखो वहाँ पे 1 मिल रहा है, 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितने बार में जाएगा, 12 6 72, बचेगा कितना, 5 बचा है, मतलब 5वां स्टेप मेरा आंसर हो जाएगा। 5th स्टेप क्या कह रहा है मेरा, ये
फिफ्थ स्टेप क्या कर रहा है 3, फिफ्थ स्टेप क्या कर रहा है मेरा 3, तो 3 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, तो 3 मेरा क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब इतनी दूर तक आए हैं तो कुछ और बातें समझ जाते हैं कि होता क्या है। मैं कैलकुलेशन यहीं पे स्टॉप कर सकता था, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो 5 कब आ रहा है, जब ये 5/7 हुआ, 4 कब आ रहा है, जब ये 4/7 है, 6 कब आ रहा है, 6/7। तो यहाँ पे 6/7 को -1/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, -1/7 लिख सकते हैं, जहाँ भी या तो अभी देखो स्टार्टिंग में मैं क्या बताया था, या तो मैं +1 ढूंढूंगा या तो -1 ढूंढूंगा। जब मेरे को -1 यहाँ मिल रहा है तो जस्ट उसके डबल में +1 मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब थर्ड स्टेप में मेरे को -1 मिला है, तो +1 कहाँ मिलेगा, जस्ट इसके डबल में, मतलब 3 का डबल 6 में मिलेगा, 5⁶ में। तो क्या करूँगा मैं, -1 तक निकाल के जस्ट उसके पावर को डबल करके 6 से डिवाइड कर दूंगा घातों को। क्लियर है, तो 6 से डिवाइड करने में फिफ्थ स्टेप आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ही स्टेप निकाला है, तो 5वां स्टेप कैसे निकालूँ, ये भी सवाल उठता है। 5वां स्टेप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5वां स्टेप चाहिए ना, तो अपने को ये पता है कि a⁴n इंटू a⁴m इक्वल्स टू क्या होता है, a⁴m + n होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो घातों का जोड़कर 5 बनाना है, तो 3 इंटू 5, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को जोड़ूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 मिलेगा। कहने का मतलब है 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, है ना। यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई तो उनका शेषफल भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -1/7, ये कितना मिल जाएगा मेरे को 5⁵/7। 5वां स्टेप मिल गया मेरे को। इसका मीनिंग क्या हुआ, -4/7, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, तो अपन पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/7। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं निगेटिव रिमाइंडर भी समझ सकता हूँ। क्लियर है, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब है कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, दोनों में सेम आ रहा है। या तो निगेटिव रिमाइंडर का अप्रोच करो, या तो लास्ट तक सॉल्व करो, या तो फिर इस मेथड में। आंसर में मेरा कोई चेंजेस नहीं होने वाला। चलो यहाँ देखते हैं हम, है ना, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 38 है, 38 के पावर 16 लिख लो, या फिर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर, इजी कर सकते हो ना, इजी। कितने बार में 17 दूनी 34, बचा कितना 4 के पावर 128/17। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करो, 4 के पावर 16/17, है ना। ये कितना हो जाएगा, 8 बार में 16 × 128। कहने का मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब उस मेथड से बना के भी आप लोग, या फिर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ बनाया, इसी का ही सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन कैसे होगा, ये मिल गया मेरे पास। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64/17। ये कितना हो जाएगा 16 के पावर 64/17। ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 64/17। ये हो जाएगा कितना 1/17। ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जितनी चीज़ें सीखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से वो अप्लाई करते चलो, है ना। चीज़ें जरूरी नहीं है कि आपको मैं मेथड बता रहा हूँ तो एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को पहचान के, जो मेथड जहाँ पे याद आ रहा है और जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, उस तरह हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ था 13, 2, 14, 3, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि भाई 13 और 14 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 11 से डिवाइड करने पर उससे बड़ी संख्या मेरा शेषफल नहीं बचेगी। अगर आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाना चाहेंगे तो भी 50% चांसेस रहेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। लेकिन अपने को तुक्का नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे पहले मैं ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 10 लिख सकते हैं इसको, और ये कितना हो जाएगा 10 × 60, 2 to the power 1 डिवाइडेड बाई 11। ये मेरे को क्या देगा 1 देगा, 1 देगा, मतलब ये हो जाएगा 2/11। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 97, 96 है, ये प्राइम नंबर है, एक कम है, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1। 73 2 का पावर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 72
इसको कितने बार में जाएगा, 72 दूनी कितना होता है 144 45, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 73, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये 13 टू द पावर 73 बाई 11 प्लस 14 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 11 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 11 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 बचा कितना 2, 2 टू द पावर 73 बाई 11 प्लस 11 से एक बार में यहाँ पे 3 मतलब 27/11। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो दो तरीके से बताऊंगा किसको, 2 टू द पावर 73 बाई 11 को, है ना। इसको अगर इस पोर्शन को मैं करूँ 27 बाई 11 को तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 5/11। ठीक है, यहाँ पे तो 5/11 मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसके लिए 27/11 के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये, दूसरा तरीका इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करो, अपन क्या करते हैं, इसके पावर्स लेते हैं। पावर्स में 11 का पहाड़ा पड़ता है, 11 या 33 होता है और 2 के पहाड़ा में 32 आता है, मतलब 2 टू द पावर 5। ठीक है, 2 टू द पावर 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब बाई 11 इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 3 73। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32 के पावर 14 इंटू 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 8 बाई 11 इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा 32 33 मतलब -1 के पावर 14 मतलब 1 मतलब 8 बाई 11। ठीक है, यहाँ पे 8 बाई 11 मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे, पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर अपन क्या कर लेते हैं 10 लिख लेते हैं, 10 7 70 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब बाई 11 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 बाई 11, दोनों से मेरा सेम चीज़ मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये था। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लो, यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 11 प्लस 5 बाई 11 इक्वल टू 13 बाई 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आंसर इसका कितना होगा 2। देखो कई बार क्या होता है हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 बाई 11 की जगह में सिर्फ 5 लिख लेता। देखो यहाँ पे क्या होता है 11 दूनी 22 बचा कितना 5, यहाँ पे कितना बच रहा है 8/11 मतलब बचा 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाता 13। तो कई लोग 13 भी आंसर लगा के आए थे, है ना। तो देखो 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए एक बार और डिवाइड होगा और बचेगा कितना 2। तो आंसर मेरा क्या है 2 मेरा राइट आंसर है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरा 3 टू द पावर 102, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 18 के पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये मेरा कितना हो जाएगा 1, बचा कितना 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128 बाई 19 डिवाइड करोगे 114 मतलब 14 इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर है। उसके बाद ये संख्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता है ना। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 73 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 8 बाई 11 प्लस ये हो जाएगा 5 बाई 11 इक्वल टू ये हो जाएगा 13 बाई 11 इक्वल टू 2 इसका रिमाइंडर। क्लियर है। इस पे आता है, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सा, कुछ चीज़ करने की जरूरत नहीं। 17 कम 17 3 बचा, 17 दूनी 34 1 बचा, 1 के पावर 52/17 कितना बचेगा 1 ही बचेगा 1/17 इक्वल टू 1। ये मेरा रिमाइंडर है। क्लियर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये ना नोट्स इसका प्रॉपर बनाते हुए चलिए ताकि आके आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत ना पड़े। चीज़ें बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए और जितना हो सके अपने नोट्स खुद बनाइए, है ना, दूसरों के नोट्स ढूंढते मत रहिए। ठीक है, जितना आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अपने नोट्स अपने को ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टोरियल्स के रिमाइंडर कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल्स के रिमाइंडर है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 1000
डिवाइड करना है किससे, 12 से, या फिर क्या दे सकते हैं 8 से, या फिर क्या दे सकता है अपने को 9 से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 4 3 2 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 इंटू, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी तरह से आगे भी। अब मेरे को 12 से डिवाइड करना है, मैं 12 वाला बता रहा हूँ, आप 8 और 9 वाला बनाइएगा। ठीक है, 12 से डिवाइड करना है मुझे। देखो, तो 4 तिया 12 होता है, मतलब फैक्टोरियल 4 तक सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। इसमें 12 आ रहा है, तो इसमें भी 12 आएगा, 4 तिया 12, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक सारे रिमाइंडर कितने होंगे, 0 होंगे। मेरे को कैलकुलेट कितना करना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 1 9, 9/12 इक्वल्स टू 9। 9 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो विभाज्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो, घातों की संख्या के आधार पर अंतिम अंकों को विभाजित करके भी शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या मतलब सीरियल नंबर ही ले लेते हैं, 1, ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 13, ये हो जाएगा 42 43, ठीक है, ये हो जाएगा 67 68 69, ये कोई संख्या दी गई। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, तो शेषफल क्या आएगा इसका। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट देखूंगा, तो कितना आ जाएगा इसका शेषफल। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आ जाएगा मेरा 1, और मेरे को 4 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए तब रिमाइंडर कितना आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, है ना। लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो संख्या का जो रिमाइंडर बच रहा है वही पूरी संख्या का रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, उसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। 8 में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। ठीक है, 800 तक तो पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 8 8 64 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसी तरह देखते हैं 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 4 डिजिट को देखना पड़ेगा। लास्ट के 4 डिजिट को अपन डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे भी कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। कहने का मतलब है मेरे को डिवाइड किसको करना है, 6 8 6 9 को डिवाइड करना है ना, 4 डिजिट को। तो 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 16 चौक 64 होता है, 64, यहाँ बचेगा 4 46 32, ये हो जाएगा कितना 14, 144 बार में चले जाएगा, ये आ जाएगा 5, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे देखो लिखा गया है, घातों की संख्या के आधार पर अंतिम अंकों को विभाजित करके शेषफल निकाला जा सकता है। मैं अंतिम, जैसे कि 16 को मैं अंतिम 4 डिजिट से क्यों डिवाइड किया, 8 को मैं अंतिम 3 डिजिट को क्यों डिवाइड किया, 4 से मैं अंतिम 2 डिजिट को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या है मेरे पास 2 टू द पावर 1, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 2 टू द पावर 4, है ना। तो
यहाँ इसलिए मैं 16 से जब मैं डिवाइड कर रहा था तो अंतिम के 4 डिजिट लिया, यहाँ पे अंतिम के 3 डिजिट लिया, यहाँ पे लास्ट के 2 और यहाँ पे लास्ट डिजिट लिया। ठीक है, तो यही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसी तरह से 5 के नियम के लिए भी काम करता है ये। मैं 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, और 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? 25 से डिवाइड करोगे तो कितना, 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट का 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 बचा कितना 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर 20 हो जाएगा। 125 से डिवाइड करो, 4 डिजिट को लास्ट 4 डिजिट कहने का मतलब है 444। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा 445, ये 2 डिजिट था, ये कितना था 45 को डिवाइड किए है ना, 45 डिवाइडेड बाई 25, 445 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, इसके लिए कितना है 20 आया है, इसके लिए 20 आया है, इसके लिए कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 70 है ना, तो 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 70। क्लियर है? तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 70। अब मैं यहाँ पे इसमें भी सेम प्रोसेस है, 5 टू द पावर 1, ये 5 का स्क्वायर था, ये 5 का क्यूब था, इसीलिए मैं अंतिम 3 डिजिट लिए, यहाँ पे अंतिम 2 डिजिट लिया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये फंडा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो बनाते वक्त बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे देखो क्या 56 है, अपन लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब, या फिर देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 8 इंटू 8 7 56 होता है तो 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 125। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास 2 टू द पावर 125/7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 7। इसको क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 41 इंटू 9/7। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, है ना, ये कितना होगा 7 एकम 7, 1 के पावर कुछ भी 1 होगा 9/7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 7 एकम 7 2/7, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे किसका 8/8 का, ये कितना आ जाएगा 16/56। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को, इसमें भी कुछ नहीं किया गया है ना। 2 टू द पावर 251 नहीं है, ये 5 की पावर 251 है ना, 5 की पावर 251। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितने बार में जाएगा, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये क्या है मेरा 125 इंटू 2 है, इसको चेंज करते हैं 3 8 24 और 1 25, 3 3 9, ये बचा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, या फिर मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ ना, ये हो जाएगा मेरा 5 का क्यूब कॉमन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना 5 के पावर कितना 3 निकल गया, मतलब 248। क्लियर है, 248 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन हटा दो, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, मतलब 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा। अब क्या करेंगे अपन 125 इंटू 125, ये हो जाएगा 125/250, आंसर कितना आ जाएगा 125 रिमाइंडर। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 5 की पावर 21 बाई कितना 125 इंटू 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ये बचेगा, ये मेरा हटा दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/21/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 इंटू कर दो 125/125, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 125 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो 17 कॉमन निकाल लो, इंटू 17 टू द पावर 99 यहाँ बचेगा बाई 17 इंटू
3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 पंचे 15 और 2 17, 2 टू द पावर 99/3, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 99/3, ये हो जाएगा -1/3। इसी को लिख सकते हैं अपन 2/3 मल्टीप्लाई कर दो कितना से 17/17 से, 17 दूनी 34, 34 कितना हो जाएगा 51। आंसर कितना हो गया 34, ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन। ये हो जाएगा 9 कॉमन निकालो यहाँ से, 9 टू द पावर 49/9 × 4, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 9 की पावर 49/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही बचता है 1/4 × ये कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा अपने को कितना 9/36, तो 9 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 टू द पावर 57/108, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को फैक्टर करना नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप लोग, देखो 3 के पावर में मेरे को 108 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा 108 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9, 3 × 6 = 18, 3 12 × 36, 3 × 4 12। कहने का मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 108 को 3 का क्यूब × 4, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे 3 का क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 3 टू द पावर 54, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 टू द पावर 54/4, ये हो जाएगा -1 की पावर 54/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 27/27, इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/108, इक्वल टू आंसर मेरा क्या जाएगा 27, ये मेरा रिमाइंडर, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था बिजली चाहने की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट्स है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, ताकि आप लोगों से आप लोगों को चीज़ें या नोट्स है ना या मटेरियल दूसरों से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं इतने सारे यानी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को कोर्स कंप्लीट होते तक, कि आप लोगों को ना तो किसी की बुक की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी दूसरे की नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। सेशफल में कुछ पोर्शन छूट गया है, तो वो मैं जल्दी से जल्दी है ना उसको भी बना के आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।